जीना यहाँ मरना यहाँ। राज कपूर साहब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। राज कपूर साहब की सफलता में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब का बड़ा हाथ था और 14 दिसंबर 1924 में पैदा हुए राज कपूर साहब ने बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कैमरे के आगे और पीछे करीब 50 साल तक काम किया था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। और 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 11 फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज अभिनेता और फिल्म चित्रे के नाम कई किस्से कहानियां मशहूर है, लेकिन आज उनके बचपन से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों को बताने चाह रहा हूं। राज कपूर साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे को जीवन की हर बारीकी से बचपन से ही रूबरू करवाने लगे थे। राज कपूर साहब की बेटी रितु नंदा ने एक बार बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर साहब दूसरे बच्चों की तरह ही ट्राम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और राज कपूर साहब ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से पूछ कर बताती हूँ। उन्होंने जब पूछा तो कहा कि बारिश में भीगते हुए स्कूल जाने में भी एक तरह का मज़ा है, उसको इसका भी अनुभव लेने दो। और राज कपूर साहब ने जब ये सुना तो खुद ही कहा कि मैं ट्राम से स्कूल जाऊँगा। और जब पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपने बेटे राज कपूर साहब को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि देखना, एक दिन इस लड़के के पास मुझसे भी अधिक फैंसी कार होगी। आवारा हूँ, आवारा हूँ। हालांकि राज कपूर साहब की पसंदीदा कार जीवन भर एम्बेसडर रही। वह हमेशा एम्बेसडर से चला करते थे और उनके पास एक मर्सिडीज कार भी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ही किया करती थी। राज कपूर साहब को बचपन से उनके पिता ने उन्हें आगे के जीवन के लिए तैयार किया था। शायद यही वजह है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तमाम प्रयोग किए। और राज कपूर साहब सिर्फ इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय थे और उनकी फिल्मों और गानों के दीवाने सरहद पार लोग भी हुआ करते थे, या यूँ कहे कि आज भी हैं। राज कपूर साहब की लोकप्रियता को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब रूस गए तो उन्हें सरकारी भोज दिया गया। इस दौरान वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर निकोलाई बुलंगिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के साथ राज कपूर की फिल्म का फेमस गाना आवारा हूँ गाया तो नेहरू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और ऐसा एक बार ही नहीं हुआ था। मीडिया खबरों के मुताबिक जब 1996 में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी रितु नंदा चीन गए थे, लोग उन्हें देखते ही लोग आवारा हूँ गाने लगे और अपने पिता के लिए अगाध प्रेम देख इनकी आंखें छलक जाती थी, जबकि वहाँ के लोग को ये नहीं पता था कि ये दोनों राज कपूर के बेटे हैं और वो तो बस इंडियन समझकर गाना सुनाते थे। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा। और किसी भी सितारे कलाकार के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात क्या होगी कि भारत का परिचय उनके नाम और फिल्म से दिए जाए। कहते हैं कि रूस में राज कपूर साहब को लेकर गजब की दीवानगी हुआ करती थी और वहाँ के लोग फिल्म आवारा से हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करते थे। और आज है अभिनेता राज कपूर साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से राज कपूर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।